राहुल गांधी के उत्तराखंड दौरे के बाद कांग्रेस नेता भले ही उनकी रैली में आई भीड़ की बात कर रहे हों, उनकी स्पीच की बात कर रहे हों, उनके संदेश की बात कर रहे हों, चुनाव की नई रणनीति की बात कर रहे हों, लेकिन इनसाइड स्टोरी ये है कि राहुल गांधी ने कांग्रेस के तमाम नेताओं को फटकार लगाई। 35 मिनट तक एक अलग से जो कमरा बनाया गया था मंच के ठीक बगल में, वहां राहुल गांधी ने नेताओं की बैठक ली। 35 मिनट तक उनके साथ चर्चा की, हर पहलू पर बात की और खास तौर पर नसीहत दी, एकजुटता की। पार्टी नेताओं को कहा कि आपस में लड़िए मत, अगर आपस में लड़ते रहे तो फिर बिखराव तय है और बिखराव होगा तो हार भी तय है। राहुल गांधी ने एक संदेश मंच से भी देने की कोशिश पहले ही कर ली थी। और यहां स्टेज पे हमारी लीडरशिप बैठी है, जो सेना और बॉर्डर पे जाके लड़े। इन्होंने भी ऐतिहासिक काम किया, मगर भाइयों और बहनों भूलिए मत, अगर हिंदुस्तान बटा होता, अगर हिंदुस्तान के लोग एक दूसरे से लड़ रहे होते तो 13 दिन में जीत नहीं हो सकती थी। दूसरी बात, 13 दिन में जीत क्यों हुई? क्योंकि भाई और बहनों, पाकिस्तान बटा हुआ था, पाकिस्तान के अंदर लड़ाई थी। ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के अंदर लड़ाई थी, पाकिस्तान कमजोर था। यह सबसे जरूरी लेसन है। रैली के बाद करीब 35 मिनट तक चली राहुल गांधी की इस क्लास में बहुत सारे मुद्दे उछले। राहुल ने एक साइड से सीधे सीधे सबको ये नसीहत दे दी कि किसी भी कीमत पर पार्टी की गुटबाजी जगजाहिर नहीं होनी चाहिए। नेताओं की अपनी इच्छाएं हो सकती हैं, मुख्यमंत्री बनने को लेकर, मंत्री बनने को लेकर जो भी सपने हैं, जो भी लड़ाइयां हैं, वो पार्टी के भीतर ही रहें, बाहर किसी कीमत पर ना आए। सार्वजनिक मंचों पर ऐसा नहीं दिखना चाहिए कि कांग्रेस बिखरी हुई है। राहुल गांधी ने हर नेता को यह नसीहत दी कि उनकी सबसे पहली जिम्मेदारी पार्टी को जिताने की है, संगठन को मजबूत करने की है, जादुई आंकड़ा आ जाए ताकि सरकार बन सके। उसके बाद नेता मंत्री बनने के लिए जो भागदौड़ करते हैं दिल्ली दरबार में, उस पर भी राहुल ने तंज कसा कि कोई भागना दौड़ता हुआ दिखना नहीं चाहिए। राहुल ने यह भी साफ किया कि जब तक पार्टी एक होकर चुनाव नहीं लड़ेगी तो जीत नहीं सकते। इसलिए जीतने के लिए सबसे जरूरी है कि मतभेद और मनभेद भुलाकर पूरी लड़ाई ताकत के साथ चली जाए। राहुल ने 2 बड़े मुद्दे भी चुनाव के लिए नेताओं को दिए, इन्हीं के आधार पर आगे बढ़ने का पाठ पढ़ाया। चुनाव है, मैं आपको 2-3 चीजें कहना चाहता हूं। 2-3 चीजें कहना चाहता हूं। आपके सामने सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की है। आपके लोग यहां से पलायन करते हैं, बाकी प्रदेशों में जाते हैं, और आपकी दूसरी मुश्किल, दूसरी कठिनाई महंगाई। रैली से ज्यादा महत्वपूर्ण खबर राहुल गांधी की यही बैठक रही। 35 मिनट तक उन्होंने नेताओं की क्लास लगाई, नसीहत दी, हरीश रावत को भी, प्रीतम सिंह को भी, और ये साफ संदेश दिया कि आपस में लड़ते रहेंगे तो फिर जीत मुश्किल होगी। इससे यह भी साफ है कि राहुल गांधी को उत्तराखंड कांग्रेस की गुटबाजी का पूरा अंदाजा है, उन्हें एक एक रिपोर्ट दी जा रही है। और अब सवाल इस बात का होगा कि क्या हरीश रावत और प्रीतम गुट एकजुट हो पाएंगे। सवाल यह भी होगा कि जो नेता, चाहे कार्यकारी अध्यक्ष हों, चाहे विधायक हों, चाहे दूसरे पदाधिकारी हों, जो अपने अपने हितों को लेकर बार बार सवाल उठाते रहते हैं, उनमें किशोर उपाध्याय भी शामिल हैं, तो क्या उनकी जुबान पर अब लगाम लगेगी? सवाल यह भी है कि कांग्रेस की इंटरनल पॉलिटिक्स क्या कांग्रेस को कमजोर होने से जो बार बार कोशिश होती है उससे बाहर निकाल पाएगी? अब सवाल इस बात की राजनीति है कि जिस रूप में राहुल गांधी ने नसीहत दी है उसका कितना असर होता है, जो पाठ पढ़ाया है उससे क्या सबक कांग्रेसी लेते हैं, और 2022 में कांग्रेस के लिए नतीजे कैसे आते हैं।